Hello everyone, how are you? My name is Santosh Prajapati. Today we shall discuss a very important lesson, The Heritage of India, written by A.L. Basham. Now come and see what is the real theme of this essay, The Heritage of India. Now come. प्यारे बच्चों, ये है लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया A.L. बासम का। आओ अब हम लोग इसका लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं कि आखिर A.L. बासम ने हमको क्या समझाया है। ठीक है, अब आओ देखते हैं बच्चों। राम मोहन राय, कुछ फेमस पर्सनालिटी का नाम इसमें लिया गया है। तो पहले पैराग्राफ में 3 नाम लिए गए हैं, राम मोहन राय, विवेकानंद और तीसरा नाम है महात्मा गांधी का। कौन कौन? राम मोहन राय, विवेकानंद, महात्मा गांधी। राम मोहन राय को समझ लो बच्चों। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। राजा राम मोहन राय एक 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। इनफैक्ट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अराउजिंग ए कॉन्शसनेस अगेंस्ट द सती प्रथा। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, या कह सकते हैं सती प्रथा को समाप्त करने वाले समाज सुधारक थे। फिर देखते जाओ, राजा राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। साउंडेड द थीम, एक वर्ड मीनिंग देखना। साउंडेड द थीम मीन्स होता है हेराल्ड ए न्यू एरा, यूजर इन न्यू एरा, नए युग का श्रीगणेश करना या नए युग का आह्वान करना। पैसिनेट माने होता है प्रचंड, मजबूत, जोशीला, स्ट्रांग। एडवोकेसी का मतलब होता है पक्ष लेना, वकालत करना या पक्ष लेकर वकालत करना, अर्थात प्लीडिंग। तो प्लीडिंग का मतलब होता है पक्ष लेकर वकालत करना। सोशल रिफॉर्म मीन्स समाज सुधार। तो पहले एक पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग देख लो, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा। विवेकानंद, इनको भी आप जानते हो, 1862 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। वास्तव में ये धर्मों की एकता बताने वाले महान संत थे। इन्होंने ही 1893 में अमेरिका के शिकागो के वर्ल्ड हिंदू धर्म सम्मेलन में खूब जम करके भारतीय संस्कृति से विश्व को रूबरू करवाया था और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रिपीटेड का मतलब था दोहराना, डिड अगेन एंड अगेन। नेशनलिस्ट माने राष्ट्रीयता, टिम्बर माने स्वर। स्पेलिंग देखो बच्चों इसको, TIMBRE लगा है ना, तो टिम्बर मीन्स स्वर। और अगर TIMBER होता, आर ही नहीं ER होता, तो टिम्बर मीन्स हो जाता है इमारती लकड़ी। तो नेशनलिस्ट टिम्बर का मतलब होता है राष्ट्रीयता का स्वर, राष्ट्र के प्रति प्रेम। डिक्लेयर्ड मीन्स अनाउंस्ड, घोषणा करना, मुनादी करना। हाईएस्ट मतलब हाई का सुपरलेटिव डिग्री है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च। सर्विस माने सेवा, सोशल सर्विस माने समाज सेवा। महात्मा गांधी, इनको आप जानते हो, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। वास्तव में महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बढ़ चढ़ कर के योगदान लिया। डेवलप्ड माने विकसित करना। सोशल सर्विस मीन्स समाज सेवा। रिलीजियस ड्यूटी मीन्स धार्मिक कर्तव्य। डेवलपमेंट मीन्स विकास करना। कंटिन्यूज माने लगातार। सक्सेसर्स माने, ये जरूर वर्ड याद रखना, सक्सेसर्स माने उत्तराधिकारी, यानी पर्सन्स कमिंग नेक्स्ट। पर्सन्स कमिंग नेक्स्ट का मतलब होता है
उत्तराधिकारी। अब देखो इसमें क्या कहने का पूरा प्रयास किया है कि राजा राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार का प्रबल समर्थन करते हुए समाज सेवा की नई विचारधारा पर जोर दिया था। फिर समझो, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार का प्रबल समर्थन करते हुए समाज सेवा की नई विचारधारा पर जोर दिया था। या इसे दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अपनी शक्तिशाली वकालत से समाज सुधार की विषय वस्तु का शंखनाद किया। और कठिन हिंदी हो जा रही बच्चों, फिर से देखो, राम मोहन राय ने अपनी शक्तिशाली वकालत से समाज सुधार की विषय वस्तु का शंखनाद किया। विवेकानंद रिपीटेड इट। विवेकानंद ने इसी को दोहराया। रिपीट करना माने डिड अगेन एंड अगेन विथ ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। विवेकानंद ने इसी को अपेक्षाकृत अधिक रूप से राष्ट्रीय स्वर दे करके दोहराया। When he declared that highest form of service of great mother was social service, तब उसने घोषणा की कि महान माँ की सेवा यानी महान भारत माता की सेवा का सबसे बड़ा रूप ही समाज सेवा है। ध्यान समझते रहना बच्चों, इसको क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने, यानी विवेकानंद ने इसे अधिक राष्ट्रीयतावादी स्वर देकर दोहराया जब उन्होंने यह घोषणा की कि समाज सेवा मातृभूमि की सेवा का महानतम रूप है। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी, जिसमें मुख्य थे महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, ने समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। यानी गांधी जी ने समाज सेवा को ही धार्मिक कर्तव्य बना दिया, यानी धार्मिक कर्तव्य और समाज सेवा समान है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यू अंडर गांधी जी सक्सेसर, और गांधी जी के उत्तराधिकारी इसका सतत विकास किए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा आज तक जारी है। बताओ, ये एक पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने शक्तिशाली वकालत से समाज सुधार की विषय वस्तु का प्रचंड शंखनाद किया था। विवेकानंद ने जब इसी को अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्र रूप से राष्ट्रीय स्वर देकर दोहराया, तब उन्होंने घोषणा की कि महान भारत माता की सेवा का सबसे बड़ा रूप ही समाज सेवा है। दूसरे महान भारतीयों ने, जिनके महात्मा गांधी मुखिया थे, ने समाज सेवा की विषय वस्तु को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। और गांधी जी के जो उत्तराधिकारी हैं, यानी गांधी जी के उत्तराधिकारियों की देख रेख में इसका विकास होता जा रहा है। अब ये बच्चों पहला पैराग्राफ समझ में आया। नाउ सेकंड पैराग्राफ आप देखते हैं बच्चों। पहला आपको समझ में आ गया, दूसरे को थोड़ा देखते हैं। पहले वर्ड मीनिंग देख लिया जाए, 2-4 लाइन, फिर उसको समझाया जाए। महात्मा गांधी परिचित आप हो गए। लुक्ड ऑन माने देखे जाते थे। मेनी माने बहुत, बोथ मीन्स दोनों। इपिटोम एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है। इपिटोम का मतलब होता है वैसे सिंबल, प्रतीक, या दूसरे रूपों में हम कह सकते हैं इपिटोम का मतलब समवन दैट शोज, ऐसा व्यक्ति जो राह दिखाता है, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। बात समझ में? या ऐसा व्यक्ति जैसे जो महान गुणों को सेट करता है, तो इपिटोम मतलब उच्चता का प्रतीक कह दें। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, रीतियाँ। कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन माने भी रीतियाँ। जजमेंट मीन्स निर्णय।
इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, लेकिन यहाँ इन्फ्लुएंस्ड दिया है, प्रभावित किया। अफेक्टेड, मैचिंग वर्ड याद रखना, AFFECTED, अफेक्टेड माने प्रभावित किया। फंडामेंटल माने बेसिक, एंशियंट मीन्स प्राचीन, ओल्ड मीन्स प्राचीन, पैसिनेट माने प्रचंड, अगाध। अंडरडॉग का मतलब होता है गरीब, लाचार, दबे कुचले लोग, यानी द पर्सन हु इज ट्रीटेड बैडली और गेट्स द वर्स्ट डील इन एनी एक्टिविटी, या आप इन्हें हेल्पलेस कह सकते हो, ऑप्रेस्ड पीपुल भी कह सकते हो। एंटीपैथी मीन्स घृणा, हैट्रेड माने घृणा। कास्ट, CASTE, कास्ट मीन्स जाति। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व, अनपैरेलल्ड या एनीथिंग नेवर डन बिफोर। एंशियंट मीन्स प्राचीन। अनऑर्थोडॉक्स माने रूढ़िवादिता से रहित, रूढ़िवादिता से परे, ऑर्थोडॉक्स माने रूढ़िवादिता। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कंट्रेरी टू द एक्सेप्टेड बिलीफ, रूढ़िवादिता से परे। इन द एक्सट्रीम माने होता है बहुत अधिक है, एक्सट्रीम माने आप लोग जानते होंगे बहुत अधिक है। ओड, OWED, ओड मीन्स ऋणी होना। यूरोपियन, जानते हो यूरोप के निवासियों को यूरोपियन कहते हैं। लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद, यानी प्रिंसिपल एडवोकेटिंग फ्रीडम, प्रोग्रेस है। ठीक है यहाँ तक। फिर आइए देखिए नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है विदाउट वायलेंस, अहिंसा। टिपिकल मतलब होता है सिंबॉलिक, यानी विलक्षणिक या व्यवहारिक। प्रेसीजर्स मतलब होता है पूर्ववर्ती, पर्सन कमिंग बिफोर, पूर्ववर्ती, पहले आने वाला। रिवोल्ट माने रिवेलियन, विद्रोही, परिवर्तन करने वाला। इम्पेशेंस का मतलब होता है अधीर, विदाउट पेशेंस या ए मैन हु हैज़ नो पेशेंस। लेफ्टिनेंट माने सहयोगी। ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। तो पहले हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक देख लेते हैं कि कह क्या रहा है, ताकि क्योंकि पेज भी पलटना है। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मेनी, महात्मा गांधी को बहुत से लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, महात्मा गांधी को बहुत से लोगों के द्वारा, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो यूरोपियनों हों, कोई भी हो, भारतीय रीति रिवाजों का प्रतीक माना गया है। किसका? हिंदू ट्रेडिशन, एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, भारतीय रीति रिवाजों का प्रतीक माना गया है। बट दिस इज़ ए फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह एक गलत निर्णय है। फॉर कि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडिया, क्योंकि वे अर्थात महात्मा गांधी पश्चिमी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ द एंशियंट कल्चर, गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैसिनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन उनका अत्यधिक लगाव, अत्यधिक प्रेम दबे कुचले लोगों के साथ था, अंडरडॉग लोगों के साथ था, गरीब असहाय लोगों के साथ था। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति प्रथा के प्रति उनकी अत्यधिक घृणा थी। दाउ नॉट अनप्रेसिडेंट इन एंशियंट इंडिया, यद्यपि यह प्राचीन भारत में अभूतपूर्व नहीं थी। जो गांधी जी ने यह सिद्धांत दिया, जो प्रिंसिपल दिया, वो पहले भारत में नहीं थी। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन। यानी कहने का मतलब है कि 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद की देन थी, अपेक्षाकृत किसी अन्य भारतीय के।
हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, उनका अहिंसा में विश्वास है। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदूज, एक विशेष रूप से हिंदूवाद था। हिज प्रेडिसेसर इन रिवोल्ट, उनके पूर्ववर्ती बिल्कुल उग्र थे, जैसे दाएबल मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी जी इम्पेशेंस लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के अधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे, कहीं अधिक परंपरावादी थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक बार रिस्पेक्ट तक, यहाँ तक महात्मा गांधी से रिस्पेक्ट तक एक बार फिर समरी देखें, क्योंकि पेज पलट करके फिर हम लोग क्लियर करेंगे। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को अनेक भारतीयों तथा यूरोपियों, चाहे यूरोपवासी हों, दोनों ने ही हिंदू सभ्यता के प्रतीक के रूप में देखा, परंतु यह एक गलत अवधारणा है राय थी, क्योंकि वह पश्चिमी विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी प्राचीन सभ्यता की बुनियादी चीज़ों में विश्वास तो करते थे, परंतु उनका लगाव शोषितों व दलितों के लिए था, अंडरडॉग के लिए था, और जाति प्रथा के प्रति उनकी घृणा थी, जो प्राचीन भारत के लिए बिल्कुल ही अनूठा नहीं था, परंतु वह कट्टर रूढ़िवादिता थी तथा इसका यूरोप में 19वीं शताब्दी के उदारीकरण से ज़्यादा लेना देना ना था, न किसी भी प्रकार के भारतीय उदारीकरण के। अहिंसा में उनका विश्वास है, हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में उनका विश्वास, जैसा कि हमने देखा है, किसी भी प्रकार से हिंदुत्व जैसा नहीं था। उनके पहले के लोग रिवोल्ट थे, विद्रोही थे, जैसे सक्षम मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, और गांधी जी के व्यग्र इम्पेशेंस, व्यग्र भी कह सकते हैं, व्यग्र लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस आदि इस संदर्भ में ज़्यादा ही रूढ़िवादी थे। फॉर गांधी जीज पैसिफिज्म, पैसिफिज्म माने होता शांतिवाद, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक ऑन द सरमन ऑन द माउंट, हमें सरमन ऑन द माउंट को देखना चाहिए। सरमन ऑन द माउंट का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के द्वारा दिए गए उपदेश, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिस्कोर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन व्हिच ही सेड ब्लेस्ड आर द मीक, ब्लेस्ड आर द पुअर एट्सेट्रा। यानी हम लोग छोटे में कह सकते हैं बच्चों, ईसा मसीह के द्वारा दिया गया उपदेश सरमन ऑन द माउंट कहलाता है। हम इसको बाइबल भी कह सकते हैं। दूसरा, गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें किसको देखना चाहिए? टॉलस्टॉय को देखना चाहिए। टॉलस्टॉय को भी आप याद रखिएगा, यह एक रशियन साहित्यकार था जिसने एक वर्ल्ड फेमस पुस्तक लिखी थी, वार एंड पीस। तो गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें दो चीज़ों को देखना चाहिए, सरमन ऑन द माउंट को देखना चाहिए और टॉलस्टॉय को देखना चाहिए। हिज चैंपियनिंग, चैंपियनिंग का मतलब होता है बचाव या सहयोग देने वाली, वर्ड को दिमाग में रखिए रहिएगा। चैंपियनिंग, चैंपियनिंग का मतलब होता है बचाव या सहयोग देने वाली, डिफेंडिंग एंड सपोर्टिंग। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन राइट, महिला अधिकारों के प्रति उनका सजगता कह दें, महिला अधिकारों के प्रति उनका बचाव इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पाश्चात्य प्रभाव का ही परिणाम था। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, उनके सामाजिक संदर्भ में, इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भों में या अपने सामाजिक प्रसंगों में, ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर दैन ए कंजर्वेटिव। वर्ड देखते रहना आप इसका। सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता सामाजिक संदर्भ है, यानी पर्टेनिंग टू सोसाइटी, समाज से संदर्भित है।
फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है इनोवेटर। इस इनोवेटर पर आप जरूर दिमाग में रखिएगा। इनोवेटर का मतलब होता है नई नई चीज़ों का प्रारंभ करने वाला। वर्ड समझ में? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, ए पर्सन हु इज अपोज्ड टू चेंज। यानी कहने का मतलब है कि ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। वह रूढ़िवादी होने के बजाय, कट्टरपंथी होने के बजाय एक नव प्रवर्तक थे। इनोवेटर का मतलब नव प्रवर्तक। दाउ सम ऑफ हिज कलीग, उनके कुछ सहकर्मी, कॉलीग माने कोवर्कर, थॉट, यह सो भी सोचते थे कि हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, कि उनका सीमित सामाजिक सुधारों का कार्यक्रम बहुत धीमा था। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टूवर्ड ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल आर्डर। फिर भी उन्होंने हिंदू विचारों को एक विख्यात तथा सामाजिक ढांचे में लाने में सफलता हासिल की थी। टूवर्ड ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल आर्डर इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, जो जाति तथा वर्ग के विभाजन के स्थान पर आया था। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्म, 19वीं शताब्दी के कुछ कम मशहूर, यहाँ देख लेना आप लोग क्या दिया, लेस वेल नोन, लेस माने कम, वेल नोन माने मशहूर, सामाजिक सुधारों के कार्य को ध्यान में रखते हुए गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने सदियों से स्थिर हिंदू सभ्यता को नई दिशा, न्यू ओरिएंटेशन माने नई दिशा तथा नया जीवन प्रदान किया था। फिर से एक बार देख लो कि क्या कह रहा है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भों में वे रूढ़िवादी होने के बजाय इनोवेटर थे, नव प्रवर्तक थे। उनके कुछ सहकर्मी यह भी सोचते थे कि गांधी जी का सीमित सामाजिक सुधारों का कार्यक्रम बहुत स्लो है, बहुत धीमा है। फिर भी उन्होंने हिंदू विचारों को एक विख्यात तथा सामाजिक ढांचे में लाने में सफलता हासिल की, जो जाति तथा वर्ग के विभाजन के स्थान पर आया था। 19वीं शताब्दी के कुछ कम विख्यात सामाजिक सुधारों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने सदियों से स्थिर या सड़न, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन माने सड़न, सड़न या स्थिरता के बाद हिंदू सभ्यता को नया जीवन दिया था, नई दिशा प्रदान की थी। अब आओ जरा इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग पर हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देख लो। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, ए पर्सन हु इज़ अपोज्ड टू चेंज। ये आपका बोर्ड परीक्षा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। ए पर्सन हु इज़ अपोज्ड टू चेंज इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। कॉलीग माने कोवर्कर, साथ साथ काम करने वाले। प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, लिमिटेड मीन्स सीमित, सोशल मीन्स सामाजिक, रिफॉर्म माने सुधार करना, टू इम्प्रूव करना, टू अमेंड, स्लो माने धीमा, सक्सीडेड माने सफलता प्राप्त करना, शिफ्ट माने ट्रांसफ़र हस्तांतरित करना, एम्फेसिस माने दबाव, स्ट्रेस माने दबाव, थॉट माने लगा, सोचा, विचार किया, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, वेल नोन। इक्वलिटेरियन मतलब होता है समानतावादी विचारधारा, या अब पूरा देख लो। इक्वलिटेरियन सोशल आर्डर मीन्स होता है
सामाजिक व्यवस्था जिसमें समानता की गारंटी होती है। हायरार्की वर्ड याद रखना, हायरार्की का मतलब द रनिंग ट्रेडिशन। द रनिंग ट्रेडिशन का मतलब होता है चालू परंपराएं, चलने वाली कंटिन्यू ट्रेडिशन है। इसको पद सोपान भी कहते हैं। क्लास माने वर्ग, कास्ट मीन्स जाति, वेल नोन माने फेमस प्रसिद्ध, और लेस वेल नोन माने कम प्रसिद्ध कम मशहूर। रिफॉर्मर माने सुधारक। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा। न्यू लाइफ मीन्स नया जीवन। हिंदू कल्चर मीन्स हिंदू संस्कृति। सेंचुरीज माने शताब्दी। और स्टैग्नेशन का मतलब होता है निष्क्रियता, सड़न, इनएक्टिव, बिकमिंग डल। अब आपको दो पैरा समझ में आया बच्चों। एक पैरा आपने यहाँ देखा था, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से पूरा, दूसरा आपने यहाँ देखा। पहला आपने राम मोहन राय से लेकर के सक्सेसर्स तक देखा, दूसरा आपने महात्मा गांधी से लेकर के सोशल तक देखा। ठीक है, अब आओ जरा देखा जाए हम लोग टुडे से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड। पर एक बार बेटा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम लोग पूरे पैराग्राफ की, फिर एक साथ में हम इसको पढ़ते हैं। क्रीड CREED, क्रीड का मतलब होता है पंथ, धार्मिक विश्वास है, रिलीजियस बिलीफ है। लुक बैक मतलब होता है पीछे देखना, सी इन द पास्ट। प्राइड माने ईगो, अभिमान। एंशियंट कल्चर मीन्स प्राचीन संस्कृति। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान है। शार्प विटेड, WIT, विट माने बुद्धिमानी होता ही है। विलिंग टू सेक्रीफाई का मतलब होता है बलिदान करने के लिए इच्छुक रहना। विलिंग माने इच्छुक, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करना, यानी ईगर टू मेक सेक्रीफाई। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब ऐसे होता है प्रभाव, लेकिन यहाँ इफेक्ट एलिमेंट्स है। इफेक्ट एलिमेंट है। यहाँ पर स्पेलिंग जो गलत रखा है, इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा। EFFETE, ये स्पेलिंग आप लोग सही कर लेना बेटा। EFFETE। इफेक्ट एलिमेंट का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरियाँ। डेवलप माने विकसित करना, प्रोग्रेस माने उन्नति करना। पॉलिटिकली मीन्स राजनैतिक रूप से। इकोनॉमिकली माने होता है आर्थिक रूप से। प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं। डिफ़िकल्ट या डिफ़िकल्टी कह सकते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं या कठिनाइयाँ। डिफ़िकल्टीज़ माने कठिनाइयाँ। फोरकास्ट की मतलब होता है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना या से इन एडवांस। फ्यूचर मीन्स भविष्य। सर्टेनिटी माने निश्चितता, और विथ सर्टेनिटी का मतलब हो जाता है आपका विथ गारंटी या विथ श्योरिटी। सेफ मीन्स सुरक्षित, गार्डेड माने सुरक्षित। प्रिडिक्ट माने फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, यहाँ पर है फोरकास्ट और प्रिडिक्ट दोनों सेम वर्ड हैं। व्हाट एवर मीन्स जो कुछ भी। कमिंग जनरेशन मीन्स आने वाली पीढ़ियाँ। अनकन्विंसिंग मतलब अविश्वसनीय, नॉट एश्योरिंग। सेल्फ कॉन्शियस मतलब होता है आत्म अभिज्ञ, सेल्फ अवेयर। कॉपीज़ मतलब होता है नकल करना, और कॉपीज़ ऑफ यूरोपियन मतलब होता है यूरोपियनों की नकल करना। रूटेड इन दियर ट्रेडिशन है। रूटेड इन दियर ट्रेडिशन का मतलब होता है अपने रीति रिवाजों में दृढ़ता से व्यवस्थित रहना। अवेयर का मतलब होता है जानते हुए, सचेत, सतर्क। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी माने होता है निरंतरता, अविच्छिन्नता, या कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग कंटिन्यूअस। कल्चर मीन्स संस्कृति। इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता। एक्सट्रीम मीन्स पराकाष्ठा या सीमा।
सेल्फ डेनिग्रेशन माने स्वयं को महत्व ना देते हुए, सेल्फ डेनिग्रेशन सेल्फ को महत्व ना देते हुए। फैनेटिकल कल्चरल चाउनिज्म मीन्स होता है सांस्कृतिक गर्व के लिए दृढ़ तर्क रहित उत्साह, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्ट्रांग अनरीजनेबल इंथुआजिज्म फॉर कल्चरल ग्लोरी। डिसअपियरिंग मीन्स इनविजुअल, अदृश्य, वैनिशिंग भी लगा सकते हो। स्पेक्टाक्यूलर का मतलब होता है चमत्कारिक, चमत्कारिक वर्ड याद रखना है इसका, या एस्टॉनिश कर सकते हो। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, मिलाना, जोड़ना। रिसीव्ड मीन्स गॉट, प्राप्त करना। एडॉप्टेड मीन्स समायोजित करना, एडजस्टेड करना। डाइजेस्टेड माना होता है एब्जॉर्ब्ड, पचा लेना, अपने में समा लेना। एलिमेंट्स मीन्स तत्व। डिफरेंट कल्चर माने विविध संस्कृति, बाकी नाम दिया है। चेंज्ड मीन्स परिवर्तन। एसिमिलेटिंग का मतलब होता है समाहित कर लेना। कल्चर मीन्स संस्कृति। अब आप पूरा देख जाओ कि ये क्या कह रहा है। आज कुछ ही ऐसे भारतीय होंगे, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो, अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते हैं। यानी आज कोई भी ऐसा व्यक्ति भारतीय नहीं है जो अपने प्राचीन संस्कृति को, परंपराओं को अभिमान के साथ ना देखता हो। और ऐसे कुछ बुद्धिमान भारतीय होंगे जो अपनी कुछ दुर्बलताओं का बलिदान करने के लिए इच्छुक ना हो, जिससे भारत विकास कर सके, जिससे हमारा भारत तरक्की कर सके। यहाँ से पैरा इम्पॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है, पॉलिटिकली से लेकर के सिंथेसिस तक है, बहुत ध्यान समझना उसको बेटा। राजनैतिक रूप से और आर्थिक रूप से, दो वर्ड दिया, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। भारत बड़ी कठिन समस्याओं का मुकाबला कर रहा है। एंड नो वन फोरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेनिटी, और कोई भी किसी भी निश्चय के साथ इसके भविष्य के विषय में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट, लेकिन यह सुरक्षित रूप से भविष्यवाणी हो सकती है कि व्हाट एवर द फ्यूचर में बी, कि भारत का भविष्य चाहे जैसा क्यों ना हो, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन। भारत की आने वाली पीढ़ी व्यर्थ की तथा आत्मचिंतन से रहित यूरोप वासियों की नकल नहीं करेंगे, बट किंतु विल बी मेन रूटेड इन दियर ट्रेडिशन, वे अपनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग होंगे, अपनी परंपराओं पर अडिग लोग होंगे। एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, और अपनी संस्कृति की सततता के प्रति जागरूक होंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फाइनेंशियल कल्चरल चावनिज्म आर डिसअपियरिंग। स्वतंत्रता के 7 वर्ष के उपरांत ही, कितना दिया है, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 7 वर्ष के उपरांत ही राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को बहुत अधिक खराब बना लेने की प्रवृत्ति तथा पागलपन की सीमा तक अपने आप को सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ मानने की भावना जो थी, वो अब डिसअपियर, अदृश्य हो रही है। वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, कि हिंदू सभ्यता परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टाक्युलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम यह विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता जोड़ने के अपने अत्यधिक चमत्कारिक पूर्ण कार्य को कर रही है। इन द पास्ट, अतीत में या बीते हुए समय में, इट हैज़ रिसीव्ड, एडॉप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स। इसने बहुत सारे भिन्न भिन्न संस्कृतियों को अपनाया है और पचाया है। जैसे कौन कौन से,
इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, टर्कीज, पर्शियन तथा अरब। यानी यहाँ के तत्वों को इसने अपने भीतर समायोजित किया है, पचाया है, अपने में मिला लिया है। विथ ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ इट हैज़ समव्हाट चेंज्ड, यह थोड़ा सा बदला है। नाउ, अब इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, अब यह पश्चिम की संस्कृति को समावेशित कर लेने के मार्ग पर अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लोग इसको पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं। एक बार आप समरी देखा जाए बच्चों। आज बहुत कम भारतीय ऐसे हैं जो विभिन्न धार्मिक धारणाओं से जुड़े होने के बावजूद अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व ना करें, और कुछ बुद्धिमान भारतीय ऐसे भी हैं जो अपने संस्कृति की दुर्बलताओं को छोड़ने को इच्छुक ना हो, ताकि भारत विकास कर सके, भारत तरक्की कर सके। भारत राजनैतिक रूप से और आर्थिक रूप से कई मुश्किल समस्याओं का सामना कर रहा है तथा कोई भी उसके भविष्य की निश्चितता के साथ नहीं बता सकता, परंतु यह एक सुरक्षित भविष्यवाणी हो सकती है, या यह भविष्य का वाणी करना आसान है कि भारत का भविष्य चाहे जैसा क्यों ना हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय लोग यूरोप वासियों का अंधानुकरण नहीं करेंगे, वरन यह अपनी परंपराओं के प्रति समर्पित तथा अपनी सभ्यता की निरंतरता के प्रति लोग जागरूक रहेंगे। आज़ादी के केवल 7 वर्ष के भीतर ही राष्ट्रीय आत्मग्लानि का भाव तथा अपनी सांस्कृतिक वैभव को अत्यधिक प्रशंसनीयता का भाव समाप्त होना शुरू हो रहा है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदू सभ्यता प्रभावशाली समन्वय का कार्य करने की दिशा में अब आ चुकी है। भूतकाल में इसने कई सभ्यताओं, चाहे वो इंडो यूरोपियन हो, मेसोपोटामियन हो, ईरानी, ग्रीक, रोमन, साइथियन, तुर्कीज, फारस के लोग, अरब के मूल तत्वों को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, पचा लिया, अनुसरण किया है। हर नए प्रभाव से यह थोड़ा बहुत बदला तो है, लेकिन अब यह पश्चिम की सभ्यता के साथ समाहित होने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है बच्चों, आओ अगला पैराग्राफ देखें। ये पैराग्राफ भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों जो पैराग्राफ हैं आपके वे थोड़ा कठिन नहीं, आसान हैं, जहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता होगी। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। रिटेन इट्स कंटिन्यूटी वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करना बेटा, वैसे अलग अलग तोड़ के बनाए। रिटेन माने मेंटेन, बनाए रखना। कंटिन्यूटी माने निरंतरता, सततता, यानी कीप इंटैक्ट, मैचिंग वर्ड कर सकते हो। रिटेन इट्स कंटिन्यूटी का मतलब होता है सततता बनाए रखना, कीप इंटैक्ट या इन कंटिन्यूएशन, बनाए रखना। भगवद गीता परिचित हो। भगवद गीता यानी कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश। सीज मीन्स बंद करना, स्पेलिंग देखना, CEASE, सीज मीन्स स्टॉप, बंद करना। इंस्पायर माने प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। मैन ऑफ एक्शन का मतलब होता है दिए गए कार्य को करने वाला व्यक्ति, अंडरटेकर भी कह सकते हो। पर्सन्स गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वर्क असाइंड, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम विश्वास, हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। भगवद गीता मानव को कार्य करने की प्रेरणा देना कभी नहीं बंद करेंगे, यानी भगवद गीता कर्म प्रधान मनुष्यों को
प्रेरित करने से कभी रुकेगी नहीं। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, तथा उपनिषद विचारवान लोगों को कार्य का विचार करने की प्रेरणा देना कभी बंद नहीं करेंगे। यानी हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को सतत बनाए रखेगी। भगवद गीता मानव को कार्य करने की प्रेरणा देना और उपनिषद मानव को विचार करने की प्रेरणा देने का कार्य कभी बंद नहीं करेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। चार्म माने होता है आकर्षण, ग्रेसियसनेस मीन्स नज़ाकत है। तो चार्म एंड ग्रेसियसनेस को हम लगा सकते हैं प्लीजिंग एंड एग्रीएबल क्वालिटी या ब्यूटी एंड गुडनेस, ये कह सकते हैं। यानी भारतीय जीवन का आकर्षण, द चार्म ऑफ ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन का आकर्षण और उसकी भव्यता, ग्रेसियसनेस माने भव्यता, विल कंटिन्यू सतत बनी रहेगी। However much affected it may be by the labor saving devices of the West, यद्यप परिश्रम से बचाने वाले पश्चिम के उपायों से यह बहुत अधिक प्रभावित हो सकती है। महाभारत, people will still love the tale of the heroes of महाभारत and the रामायण। लोग महाभारत और रामायण के नायकों की कथाओं एंड द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, दुष्यंत और शकुंतला तथा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम को वे अभी भी पसंद करेंगे। दुष्यंत एंड शकुंतला, ये तो जानते भी होंगे कि कालिदास ने एक नाटक लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी अभिज्ञान शाकुंतलम के दो पात्र हैं, दुष्यंत और शकुंतला। फिर पुरुरवा और उर्वशी को भी आप लोग देख लो, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये भी कालिदास की एक रचना थी विक्रमोर्वशीयम, ये नाम आपने सुना होगा। इसी के दो पात्र थे पुरुरवा एंड उर्वशी। बात समझ में? यानी लोग हर युग में या आज भी महाभारत और रामायण के नायकों से तथा दुष्यंत और शकुंतला तथा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानियों को अभी भी पसंद करेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस which at all time pervaded Indian life where oppression, disease and poverty have not overclouded। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक शांत और सौजन्य प्रधान खुशी जो हर समय भारतीय जीवन को प्लवित करती रही, को दबाव, बीमारी और निर्धनता के बादल नहीं ढक सके हैं। परवाडेड का मतलब होता है ढकना। कौन कौन से चीज़? तीन चीज़ें, ऑपरेशन, डिजीज़ एंड पॉवर्टी, दबाव, रोग और निर्धनता। इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। निश्चय ही यह पश्चिम के उत्तेजनात्मक पूर्ण ढंग के प्रभाव में से कभी भी नष्ट नहीं होगी। वर्ड मीनिंग को थोड़ा और भी देख लो। यहाँ तक तो आपने देखा था पुरुरवा और उर्वशी, ये देख लिया। परवाडेड, परवाड माना होता प्रचलित या प्रसिद्ध है या प्रभावित है, यानी स्प्रेड थ्रू। ऑपरेशंस का मतलब होता है अत्याचार, टायरनी मीन्स अत्याचार, डिजीज माने रोग, पॉवर्टी मीन्स निर्धनता, गरीबी। ओवर क्लाउडेड का मतलब होता है बहुत अधिक प्रभावित करना। श्योरली माने निश्चित रूप से, वैनिश मीन्स डिसअपियर, अदृश्य। हेक्टिक वेज का मतलब होता है उत्तेजना से पूर्ण जीवन का ढांचा। वेस्ट माने पश्चिम। इसको हम लोग एक बार फिर से समरी आपको समझा दें। हम विश्वास करते हैं कि भारतीय सभ्यता अपनी निरंतरता को हर हाल में बनाए रखेगी, वो कभी बदलेगी नहीं। लोग महाभारत, लोग भगवद गीता और भगवद गीता लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देना, उपनिषद मानव को विचार करने की प्रेरणा देना कभी बंद नहीं करेंगे।
भारतीय जीवन का आकर्षण और उसकी भव्यता सतत बनी रहेगी, यद्यपि परिश्रम से बचाने वाले पश्चिम के उपायों से यह बहुत अधिक प्रभावित भी हो सकती है। महाभारत और रामायण के नायकों की कथाओं तथा दुष्यंत और शकुंतला, पूर्वा और वसु के प्रेम को वे अभी भी पसंद करते हैं। जरा सा भी डिसलाइकिंग आज तक नहीं आई है। एक शांत और सौजन्य प्रधान खुशी जो हर समय भारतीय जीवन को प्लवित करती रही है, प्रभावित करती रही है, को दबाव, बीमारी और निर्धनता के बादल कभी भी ढक नहीं पाए हैं। निश्चय ही पश्चिम के उत्तेजनात्मक ढंग के प्रभाव से कभी भी यह नष्ट नहीं होगी। नाउ लास्ट स्टैंड पैराग्राफ देखें बच्चों। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी परिस्ड। प्राचीन भारतीय सभ्यता की बहुत सी जो अनुपयोगी चीज़ें थी, यूजलेस जो चीज़ें थीं, वो नष्ट हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। पेरिस्ड का मतलब होता है रुइंड, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली या रुइंड या डेड। जैसे क्या क्या समाप्त हो गया। द एक्स्ट्रावागेंट एंड बारबेरियस हेक्टाम्ब ऑफ द वैदिक एज। वैदिक युग की असभ्य और बर्बर सामूहिक बलि प्रथा, हेक्टाम्ब माने होता नर बलि, बलि प्रथा हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, बहुत पहले ही भुलाई जा चुकी है। द एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यू इन सम सेक्ट्स, लेकिन पशुओं की बलि का प्रचलन अभी भी समाज के कुछ वर्गों में है। सेक्ट्स माने वर्ग। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न्ट ऑन दियर हस्बैंड्स फायर। विधवाएं अपने पति के चिता पर जलने की प्रथा को समाप्त कर चुकी हैं, अर्थात विधवाएं अपने मरे हुए पति के साथ चिता में उनके साथ जलना बंद कर चुकी हैं। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। लड़कियों का बचपन में कानूनन विवाह नहीं हो सकता। इन बसेस एंड ट्रेन ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में बसों में, ट्रेनों में ब्राह्मण रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन। पूरे भारत में ब्राह्मणों को बसों में व ट्रेनों में छोटे जाति के लोगों से मिलना होता है और कोई भी छुआछूत की भावना नहीं होती है। यानी आज कह सकते हैं कि ब्राह्मण भी छोटे से छोटे जातियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज वो चलता है। कहीं कोई भी धार्मिक नष्टता या विनष्टता का भाव उसके मन में नहीं आता है। एंड द टेम्पल आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। और कानूनन मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। इतना समझ में। लास्ट पैराग्राफ आप देखो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लो, फिर वर्ड मीनिंग बताते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाते हैं। कास्ट इज वैनिशिंग। जाति प्रथा समाप्त हो रही। वैनिशिंग माने डिसअपियरिंग, अदृश्य हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो। प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। बट लेकिन या परंतु इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड। आज की तारीख में या आज इसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर ऑफ कास्ट में हैव डिसअपियर्ड विद इन ए जनरेशन आर सो। लेकिन आज इसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि जातिवाद के सबसे बड़े बाधक तत्व जो भी हैं एक या दो पीढ़ी के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। प्राचीन पारिवारिक प्रथा या प्राचीन पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक फैमिली माने पारिवारिक सिस्टम माने व्यवस्था, प्रथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल रही है। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। संपूर्ण भारत का चेहरा बदल रहा है,
संपूर्ण भारत का नक्शा भी कह सकते हो, बदल रहा है। अल्टरिंग माने चेंजिंग, बदल रहा है। बट लेकिन द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा लगातार चल रही है। एंड इट विल नेवर बी लास्ट, और यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो एक बार फिर से वर्ड मीनिंग देख लें बेटा। पेरिश्ड का मतलब होता है नष्ट हो जाना। एक्स्ट्रावागेंट का मतलब होता है वेस्टफुल, अत्यधिक खर्चीला। बारबेरियस माने असभ्य, अनसिविलाइज्ड। हेक्टॉम्ब का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली बलि, यानी पब्लिक सेक्रीफाइस। फॉरगॉटन माने भुला देना। एनिमल सेक्रीफाई माने पशु बलि। सेक्ट्स माने वर्ग। विडोज का मतलब ए लेडी हुज पेरेंट्स, ए लेडी हुज हस्बैंड इज डेड। सीज्ड माने बंद कर देना। सीज्ड वर्ड याद रखना, बंद करना। पायर, पायर का मतलब होता है चिता। वर्ड याद रखना, बर्ट ऑन दियर हस्बैंड्स पायर। पायर का मतलब चिता, यानी लार्ज पाइल ऑफ वुड फॉर बर्निंग ए डेड बॉडी। मैरिड माने विवाह। चाइल्डहुड माने लड़कपन। रब शोल्डर विथ द लोवेस्ट कास्ट का मतलब होता है साथ साथ रह रहे हैं। रब शोल्डर विथ का मतलब भी हो जाता है गो टूगेदर। कॉन्शसनेस का मतलब होता है सावधानी या सचेतना। ग्रेव मीन्स गंभीर। पॉल्यूशन माने प्रदूषण, और यहाँ ग्रेव पॉल्यूशन का मतलब होता है गंभीर प्रदूषण। वैनिशिंग का मतलब होता है अदृश्य, समाप्त होना। कास्ट मीन्स जाति। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। पेस मीन्स गति। रैपिड मीन्स तेज। ऑब्जेक्शनेबल माने आपत्तिजनक, और ऑब्जेक्शनेबल फीचर का मतलब होता है आपत्तिजनक लक्षण। कास्ट माने जाति। डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य। जनरेशन मीन्स पीढ़ी। ओल्ड फैमिली सिस्टम माने पुरानी पारिवारिक व्यवस्था। अडॉप्ट माने अपनाना। अल्टरिंग माने चेंज, परिवर्तन करना। फेस माने चेहरा या नक्शा। कल्चरल ट्रेडिशन माने सांस्कृतिक परंपराएं। कंटिन्यू माने सतत। नेवर बी लास्ट माने कभी भी नहीं खोएंगे। अब एक बार फिर से आप बच्चों इसकी समरी को देख लो, क्या कह रहा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी यूजलेस थी, जो कुछ भी बेकार थी, वह सब बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी हैं, बहुत पहले ही समाप्त, बर्बाद हो चुकी हैं। जैसे क्या क्या? अत्यधिक खर्चीली और बर्बरतापूर्ण सार्वजनिक वैदिक काल में दी जाने वाली नरबलि प्रथा, उसे बहुत पहले ही भुलाया जा चुका है। लेकिन कुछ वर्गों में अभी भी पशु बलि की प्रथा व्याप्त है। विधवा लोग अपने पति की चिता के साथ जलना बंद कर चुकी हैं। बालिकाओं का बचपन में विवाह अवैध घोषित कर दिया गया है। आज बसों में, आज ट्रेनों में उच्च से उच्च जातियों के लोग, या कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में बसों में, रेलगाड़ियों में ब्राह्मण अब गंभीर प्रदूषण की चिंता न करते हुए नीची जातियों के साथ, लोवेस्ट कास्ट के साथ कंधा रगड़ते हुए चलते हैं, तथा कानूनों के द्वारा मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए हैं। कोई भी किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पर जा सकता है। जाति व्यवस्था अदृश्य हो रही है, समाप्त हो रही है। यह प्रक्रिया तो बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसकी गति इतनी तेज हो गई है कि अपेक्षाकृत अधिक आपत्तिजनक लक्षण 1 या 2 पीढ़ियों में अदृश्य हो चुकेंगे। पुरानी पारिवारिक व्यवस्था स्वयं को वर्तमान परिस्थिति में ढाल रही है। वस्तुतः संपूर्ण भारत का नक्शा, संपूर्ण भारत का चेहरा बदल रहा है, लेकिन इसकी जो सांस्कृतिक रीतियां हैं,
इसकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो अभी भी प्रचलित हैं, वो सतत रहेंगी और वो कभी समाप्त नहीं होंगी। ठीक है बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का पूरा लाइन टू लाइन द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसको A.L. बाशम ने लिखा था। शब्दशः अक्षरशः एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ आपने देखा। अब इसको आप अच्छी तरीके से घर पर पढ़ो, कान में ईयरफोन लगा लो, आराम से इसे कई बार सुनो ताकि ये आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाए। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पर खूब डिस्कस करेंगे। कम से कम 10-11 क्वेश्चंस तो मैं सेलेक्ट ही करूँगा जो विगत बोर्ड परीक्षा में आए होंगे। ठीक है, तब तक आप इस लेसन को कंटिन्यू लर्न करने का प्रयास करें, सतत वीडियो को देखें। गुड नाइट बेटा।